अस्सलाम वालेकुम की। आज इस वीडियो में जो अमलियात आपको बताए जाएंगे, अमलियात आम नहीं होंगे। ये वो चुने हुए अमलियात होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे जैसे कुछ जादू का चिराग आपके हाथ लग जाए। आपने गिदर सिंगी का सुना होगा। बाज लोग गिदर सिंगी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि अगर किसी के पास गिदर सिंगी हो तो वो दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। जो अमल बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से मुकद्दर सिंह के बाप होंगे। अगर इंसान इन अमलियात को करता है तो इंसान दुनिया पे हुकूमत करेगा, जो चाहेगा वो पालेगा। ये पहला नक्श जो नजर आ रहा है नक्शे गिदर सिंह भी से कहा जाता है। इस तावीज के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जो इंसान बादशाह तक बनना चाहे, कि अगर वो ख्वाहिश रखता है कि वो बादशाह बन जाए, इस तावीज को बनाया जाता है। बनाने के बाद इसको खास तरीके से करना होता है। तिलिस्म ज़ुहल, तिलिस्म मुश्तरी, तिलिस्म मरीख, तिलिस्म आफ्ताब, तिलिस्म ज़ोहरा, तिलिस्म अतारद, तिलिस्म कमर। आपको इसमें खुद समझ आ रही होगी कि तमाम सितारों को मुट्ठी में किया जा रहा है। सबसे पहले दिन थोड़ा सा अर्के गुलाब लिया जाता है। अर्के गुलाब पे 300 दफ़ा 300 टाइम्स या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब तन्हाई में बैठ के पढ़ के फूंक मारी जाती है। आंखें बंद करके पढ़ा जाता है। उस दरमियान में कोई इंसान उस कमरे में नहीं आएगा। जब फूंक मार दी जाती है उसके बाद ये तावीज़ उसमें डाल दिया जाता है। अगले दिन उसी वक्त जिस दिन पहले दिन आपने अमल किया था, जिस वक्त उसी वक्त आपने दोबारा इस अमल को करना है। किया यह जाएगा अगले दिन उस अरके गुलाब से इस नक्श को निकाल दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ये गल भी गया हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। जितना नक्श निकले उसे निकाल लें। थोड़ा सा दूध लेना है, उस पे इस बार आपने या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब इसको 333 दफा पढ़ना और फूंक मारनी है। नक्श उसमें दूध में डाल दिया जाएगा। एक रात यही नक्श उसमें पड़ा रहेगा। तीसरे दिन अब दोबारा उसी वक़्त का इंतखाब आपने कर लेना है जिस वक़्त आपने पहले दिन अमल शुरू किया था। दूसरे दिन भी उसी वक़्त किया था, लेकिन वक़्त वो इंतखाब करें। किसी वक़्त भी किया जा सकता है जब कोई कमरे में ना आए, जब कोई डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल को साइलेंट पे रखें, यानी बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉल ना आए, प्लेन मोड पे लगा दें, वो सबसे बेहतर है। कि अगर अमल में खलल पैदा हो गया जब आप इस पे वजीफा पढ़ रहे होंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब तीसरे दिन इसी नक्श को ये किया जाता है। थोड़ा सा आपने इतर ले लेना है। जिस पानी में अर्के गुलाब दूध में मादरत है आपने पहले दिन अर्के गुलाब में डाला है, दूसरे दिन आपने दूध में डाल दिया है। अब उस दूध में आप देखेंगे थोड़ा सा दूध रंगत बदल चुका होगा, जैसे फट गया हुआ है। थोड़ा सा उसमें सिर्फ थोड़ा सा हर वो जो होता है इतर वो डाला जाता है। उससे कबल आपने तीसरे दिन जो है इस पे वजीफा पढ़ लेना है। वजीफा ये पढ़ा जाएगा या अल्लाह या आलमुल गैब। इसको 111 दफा पढ़ना है। इसी दूध पे फूंक मारनी है और नक्श को इसी में पड़ा रहने देना है। अब चौथा दिन आएगा, चौथे दिन पानी लिया जाएगा। आम सादा पानी होता है। सादे पानी में इस तावीज को सिर्फ और सिर्फ 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के उसमें डाल दिया जाता है। पांचवें दिन भी नया पानी बदला जाएगा। अब तावीज हो सकता है बिल्कुल गल चुका हो, जैसी भी हालत हो, चाहे उसका एक टुकड़ा रह गया हो, आपने फिर पानी में डालना है इस तरह और सूरह इखलास पढ़नी है। अब आखिरी जो दिन रह जाएंगे 7 दिन इसी तरह अमल किया जाएगा। आखिरी दिनों में से पानी में डाला जाता है, चाहे जरा जरा हो जाए तावीज, लेकिन इसको 7 दिन मुकम्मल करना होता है। उसके बाद जो तावीज बच जाता है, जितना भी बच जाए, उसे थोड़ी सी मट्टी हटा के कहीं भी दरख्त या कोई गमला हो, कोई पौधा हो, वहां दफन किया जाता है। पानी भी वहां डाल दिया जाता है। जो पहला दूध
اس سے پہلے اڑ کے گلاب جو بچاتا ہوں بھی اسی جگہ ایک جگہ بنا لیں، اسی میں ڈالتے رہیں۔ اب اس عمل کا فائدہ سن لیں۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوتا ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ میں کوئی خاص طاقت آ گئی ہے۔ ایک نقش دوبارہ بنا کے اسی طرح کا اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے اس کے بعد، اور آپ کو کسی گدر سنگھی کسی اور چیز کی انشاءاللہ ضرورت نہ رہے گی۔ لوگ آپ کے گھر بھی دوں گے، پیسہ آپ کے پیچھے ہوگا، جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ نقش آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ یہ ایک بڑا خاص میں نقش دے رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو آسان عمل چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو پہلے اس سے عمل بتایا گیا ہے، خیر یہ اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عمل عاملین کا آزمودہ بھی ہے، ہمارا بھی آزمودہ ہے، ناکامی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انسان کو جیسے ہی عمل مکمل ہوتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ خود ہو جاتا ہے۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اسے صرف نیت کر کے نقل کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے فلاں طاقت عطا کر دے، عزت عطا کر دے، دولت عطا کر دے، بیماری سے شفا دے دے، جو کہا جاتا ہے محبت عطا کر دے، جو مانگیں گے وہ مل کے رہے گا۔ موکلاتی نقش ہے، عام نقش نہیں ہے۔ یہ پہلا عمل دوسرا عمل جو بھی بتائے جا رہے ہیں اگر پہلا کرنا ہے تو ناپاکی کے دنوں میں بیان ماہواری میں نہ کریں، باوضو ہو کے کیا جانے والا عمل ہے۔ یہ بھی عمل نقل جب کریں تو باوضو ہونا چاہیے بندے کو، تنہائی میں کرنا ہے، نقل جب بھی کریں انشاءاللہ پھر فائدہ لازم ہو جاتا ہے۔ باقی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک میسج بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ آپ کو وقت کے مطابق یعنی وقت ملتا ہے تو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جاتی ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو اسی وجہ سے معذرت کر دی جاتی ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں۔ باقی اجازت کے لیے عملیات کی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اجازت تو مل جائے گی، ساتھ آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، صرف سبسکرائب کرنا، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ہمارا چینل مسلم وظیفہ اسے بھی سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل جو ہے قرآنی دعا، اسے بھی جا کے لازماً سبسکرائب کریں، نئے عملیات وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔